फ्रेंड्स, क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं पासपोर्ट के लिए? जी हाँ, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है। बिना कहीं जाए आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वही प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आप अगर पासपोर्ट बना लेते हैं तो ये आपके किसी भी एड्रेस प्रूफ के लिए काम आता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी आप कहीं पे शो कर सकते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आउट ऑफ इंडिया का कोई ट्रिप है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए ये मस्ट है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वन बाय वन क्या क्या प्रोसेस इसमें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कितना इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। तो मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो 1500 रुपये होती है, तो जो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफ़िस जो आपको करना है, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन पहले अगर आप भर देते हैं, बुक कर देते हैं अपॉइंटमेंट, जो भी ऑनलाइन ऑफ़िस आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको विज़िट करना पड़ेगा। अब विज़िट क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं कि आप कौन हैं, उसके अलावा आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो जो पुलिस यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आती है आपके होम एड्रेस पे, जो एड्रेस आपने दिया होगा उस एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए आएगी। आपका जो एड्रेस है वो करेक्ट है कि नहीं, वो सब वो वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए वेरिफिकेशन करने पुलिस आती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन। तो जब ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये सारी तो बात रही आपकी क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, यहाँ पर कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या फ़ीस लगती है और क्या क्या वेरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल सर्च में चले जाना है, आपका पासपोर्ट सेवा में। तो जैसे ही आप यहाँ पर पासपोर्ट लिखेंगे, देखिए अपने आप ही पासपोर्ट सेवा लिख के आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फटाफट से एक लिंक आ जाएगा। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है बिना कुछ सोचे समझे, फटाफट से क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई इंटरफेस खुल के आएगा, ये पॉपअप आ जाता है, इसको आपको क्रॉस कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर फटाफट से क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में, तो ऐसा कोई इंटरफेस खुलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूछेगा आपकी प्रोसेसेस के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ भी आपका नियर बाय ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस जो है आपका, तो आपको वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ये देखिए आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं अहमदाबाद, अमृतसर, तो जो भी आपकी सिटी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपना पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम पूछेंगे। मैक्सिमम आपका 45 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए यहाँ पर, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 45 नंबर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर सरनेम है कोई, तो वो भी आप मैक्स 45 कैरेक्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर कौन सा है करेक्टली आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये जो साइड में एक दिया हुआ है कैलेंडर, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी भरना भी मस्ट है।
जो भी यहाँ पर रेड कॉलम में दिखाई हुई है दोस्तों, ये भरना मस्ट है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको भरनी पड़ेगी, जिसमें मैक्स कैरेक्टर आपके 35 होने चाहिए। तो आप फटाफट से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप ईमेल आईडी भर लेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये पूछता है कि आप अपना जो पासवर्ड है, जो लॉगिन आईडी जो बनाना चाहते हैं, वो आपकी जो ईमेल आईडी है वही रखना चाहते हैं, या फिर आपको कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी बनानी है। तो ये आपके एज यू विश, आप कल कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, येस और नो। अगर आपको लॉगिन आईडी सेम रखनी है जो ईमेल आईडी है, तो वो भी रख सकते हैं। अगर आपको दूसरी बनानी है तो आप यहाँ पर दूसरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर येस नो कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर येस नो कर देंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी फिल करनी है। लॉगिन आईडी अगर आप सेम रखना चाहते हैं जो आपकी ईमेल आईडी है, तो वो रख लीजिए, वरना अगर आपको नई लॉगिन आईडी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। एक बार आपने पासवर्ड जो डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने के लिए पूछेगा, कंफर्म पासवर्ड। एक बार जो पासवर्ड आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेम पासवर्ड भर लेना है। और यहाँ पर हिंट क्वेश्चन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप कभी भूल गए अपना पासवर्ड, तो यहाँ पर आपके पास हिंट क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, आपकी बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं। तो आपका जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और हिंट का जो आंसर है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, जो यूनिक रहेगा आपके अकॉर्डिंग, आपका क्या भरना है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस, आपको यहाँ पर कैरेक्टर जो यहाँ पर डिस्प्ले हैं कैप्चा, वो यहाँ पर नीचे आपको फिल कर लेना है, जो भी कैप्चा ऊपर दिखाया हुआ। और आपको यहाँ पर नीचे दिए हुए रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे तो ऐसा कुछ लिंक आ जाएगा आपको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपने जो मेल आईडी यहाँ पर दी थी जो रजिस्टर करते टाइम, तो उस मेल आईडी में आपको एक लिंक आ जाएगा। मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कोई मैसेज आएगा आपको passport.admin की तरफ से। तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का मेल आपके पास आ जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर जो क्या क्या आगे आपको भरते टाइम क्या क्या वो डिटेल्स रहेंगे यहाँ पर वो मेल में। और उसके अलावा यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है जो आपके मेल आईडी में आया होगा passport.admin की तरफ से। तो यहाँ पर मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेती हूँ। सेम वे आपको भी क्लिक कर लेना है। और जो आपने वहाँ पर आईडी दी होगी, अपनी आईडी जो आपने एंटर करी होगी, वो आईडी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर ये आपकी यूज़र आईडी पूछेगा। तो आप यहाँ पर यूज़र आईडी फटाफट से एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर यूज़र आईडी मैंने कंफर्म कर ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा। और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। वह पासपोर्ट जो सेवा पोर्टल है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ये क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी कंफर्म करेगा। फिर से लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी अपनी। तो लॉगिन आईडी आप जैसे यहाँ पर डाल देते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर लॉगिन आईडी आपका लिखा आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट जो आपने पासवर्ड बनाया था लॉगिन आईडी रजिस्टर करते टाइम, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी ऑलरेडी जो आ गया है और पासवर्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया जाएगा वो कैप्चा आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देती हूँ और जैसे ही कैप्चा डालूँगी यहाँ पर मुझे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट होम का ये इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको जो लॉगिन कर लेना है इसमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड। तो आपको अगर री इशू भी करना है तो आपको यही क्लिक करना है। और अगर आप फ्रेश पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको
इसी पे क्लिक करना है। तो आप इस पर फटाफट से क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन भरनी है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप फर्स्ट वाला जो अल्टरनेटिव 1 वाला ऑप्शन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है, और अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन जाके आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको स्टेट डाल देना है अपना, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो अपना फटाफट से स्टेट डाल दीजिए और अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाइंग फॉर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए तो यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट जो है उसके लिए क्लिक कर लेना है। और अगर आप इसको री इशू करवा रहे हैं अपना पासपोर्ट तो वहाँ पर आपको री इशू पासपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगी फ्रेश पासपोर्ट पे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। सेकंड ऑप्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो आप नॉर्मल करवाना चाहते हैं या तत्काल। अगर आपको जल्दी में चाहिए अगर पासपोर्ट आपका, तो आप यहाँ पर तत्काल क्लिक कर लीजिए। उसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये तत्काल वाला ऑप्शन है। और अगर आप नॉर्मल टाइप से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बुकलेट टाइप। अब यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक 36 पेजेस का होता है, एक 60 पेजेस का। तो यहाँ पर मैं 36 पेजेस का यहाँ पर बुकलेट टाइप क्लिक कर लेती हूँ। आप अगर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, 60 पेजेस का भी अगर आपको चाहिए तो आप 60 पेजेस का भी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ 36 पेजेस, और यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं, और जो मैंडेटरी वाले हैं उन पे आप देख सकते हैं रेड वाला ऑप्शन दे रखा है, तो इनको भरना बहुत मैंडेटरी है। आप यहाँ पर इनको ज़रूर भरिए। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पर नेम जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही नेम यहाँ पर आपको लिख लेना है। सेकंड ऑप्शन में आपका जो सर नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। सर नेम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप जेंडर देख सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप का जेंडर है वो यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद हैव यू एवर नोन बाय द नेम्स, मतलब किसी को आप जानते हैं अगर जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, तो अगर आपके पास है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं एज इट इज़। उसके अलावा हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नेम चेंज करवाया हो तो वहाँ पर भी आपको यस नो क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है अपनी। उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ जो है वो इंडिया से बाहर हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है यस नो। तो अगर आपका आउट ऑफ इंडिया है तो यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो ही रहने दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज टाउन सिटी जो भी है जहाँ पे भी आपका बर्थ प्लेस है जो भी, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर सारे स्टेट दिए हुए हैं तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आता है सेकंड डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी ऐसी सिलेक्ट कर लेनी है। और मैरिजल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ रजिस्ट्रेशन डिसेंट, तो आप यहाँ पर किससे सिटीजनशिप आपका कौन सा है, तो आप बाय बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑलरेडी बर्थ सिलेक्टेड है तो उसको रहने दीजिए एज इट इज़। उसके बाद पैन और वोटर आईडी, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं है इसमें अगर आप नहीं भी भरेंगे तो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेचुरी बॉडी एंड प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपके अगर स्पाउस है या अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए यस नो जो ऑप्शन अवेलेबल है।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। 10th पास हैं या बिटवीन 8 to 9th स्टैंडर्ड हैं या 10th पास एंड अबव है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास 10th की मार्कशीट है या इसमें से नॉन ECR के जो भी डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं वो है, तो आप यहाँ पर येस क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबल डिस्ट्रीब्यूसिंग मार्क और आधार नंबर, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कैप्शन, जो यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है। आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्री करके यस कर लीजिए और यहाँ पर सेव माय डिटेल कर सकते हैं और या नेक्स्ट कर सकते हैं। अपनी आधार नंबर की डिटेल भर लीजिए और यहाँ पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में आप एग्री कर लीजिए, यस कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं। आपकी फैमिली डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। तो आप अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आपका फादर नेम या लीगल गार्जियन गिवन नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। तो आपका लीगल गार्जियन जो है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सरनेम अगर है तो आप सरनेम डाल सकते हैं। मदर का गिवन नेम वही जो आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको लिखना है, वैसे आपको सरनेम लिख लेना है। लीगल गार्जियन गिवन नेम, तो आपके लीगल गार्जियन इफ़ अप्लीकेबल हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सरनेम आपको डालना है। अगर स्पाउस हैं गिवन नेम आपका क्या दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप स्पाउस नेम यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो स्पाउस नेम है, क्योंकि मैंने मैरिड वाले में क्लिक किया था तो उसके बाद यहाँ पर ये मैंडेटरी है मेरे लिए, स्पाउस नेम यहाँ पर मेरे को डालना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक डाल देती हूँ तो मेरे को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद दिखाता है इज़ योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आपको यस नो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं रहते तो आप यहाँ पर नो कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर देना है, स्ट्रीट नेम देना है, जो भी आपके एड्रेस में हो तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। 48 कैरेक्टर्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन सिटी, आपको अपने विलेज टाउन सिटी जो भी है वो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी आपने पहले सिलेक्ट करी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेशन में आप वेरिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो कौन सा नियर बाई पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन कोड, तो पिन कोड आपको अपने सिटी का डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो वैलिड वाला हो वो यहाँ पर डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर कोई है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं ऑप्शन। उसके बाद ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाली होगी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल लेनी है। और आपके यहाँ पर पूछता है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपको कोई परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है जैसे आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपका जो अभी का एड्रेस है उसके लिए पूछेगा, तो यहाँ पर आपका लोकल जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ऐसा कोई यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर आपको करना है आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम पासवर्ड सेवा, तो यहाँ पर ओके कर लीजिए, आपको SMS आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर एक नोट आ जाता है और यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। तो जैसे आप ओके कर लेते हैं यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर नेम और एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का, जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है, टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी अगर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी एंटर कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे।
यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो अगर आपका कोई नॉर्मल इशू टू तिब्बतन एंड अदर स्टेटलेस पीपल रेजिडिंग इन द इंडिया, अगर आप किसी और कंट्री के हैं और आप इंडिया में रहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ रहने का, तो आपको वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है यस पे। और अगर आप किसी बाहर कंट्री से नहीं रह रहे हैं यहाँ पर दूसरी जगह से, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासवर्ड। तो डिटेल अवेलेबल है, आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगर डिटेल नहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर नॉट अवेलेबल सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रीवियस का, अगर कोई करंट का डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासवर्ड, कोई आपके पास पुराना कोई आपने अप्लाई किया हो पासपोर्ट के लिए, तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर यस अवेलेबल में कर लेना है। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। तो यहाँ पर आपको येस नो अकॉर्डिंगली कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी इशू किए हुआ था या नहीं हुआ था, वो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको उसके बाद अदर डिटेल यहाँ पर पूछेगा, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो अगर आपका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर फिल करना है ये डिटेल्स। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा, आर यू प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अलाइन टू हैव यू कमिटेड बाय द पेंडिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली ध्यान से क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो पढ़ लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर यस नो भर लेना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको यस नो भर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ द एप्लीकेंट हैव बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट। तो अगर आपका पहले कोई पासपोर्ट आपने अप्लाई किया हो, डिनाई हुआ हो, रिफ्यूज़ हुआ हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसका आपको फिल करना है यस और नो में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर भर लेने हैं। तो जैसे आप ये सारा क्लिक कर लेते हैं, फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। पर आप जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये यहाँ पर लिखा आ जाएगा। और यहाँ पर आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका पेमेंट करने का। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे पे एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आएगा। एक तो स्टेट बैंक से आप पे कर सकते हैं, आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, या चालान पेमेंट या एसबीआई चालान, या पे थ्रू कैश एट एसबीआई बैंक ब्रांचेज। तो आप एसबीआई बैंक के जो ब्रांचेज हैं आप वहाँ से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई सा भी जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, ये पेमेंट करने के बाद तो यहाँ पर आपका जो ऑलरेडी जो फॉर्म आप सबमिट कर चुके हैं वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन के लिए है वो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। आपका जो पासपोर्ट बनेगा वहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया था आपका रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एक बार। अगर मैंने जो आपको बताया था कि आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उससे रिलेटेड फ़ोटो और आपका जो साइन वगैरह वो वेरीफाई करेंगे, वो करवाएंगे। उसके बाद पुलिस आती है घर पे वेरिफिकेशन के लिए, आपका होम एड्रेस जो आपने दिया है। और जब वो सब सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन आपका पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये प्रोसेस जैसे पूरी हो जाएगी दोस्तों, आपका पासपोर्ट आपके पास होगा। तो बस आज के लिए यही था दोस्तों। अगर आपको भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इससे रिलेटेड मैं और सारी वीडियोस भी डालने वाली हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा। फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन सा नया टॉपिक है जिस पे मैं बताऊं कि आपको इस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर लीजिए। और ऐसी सारी वीडियोस जो हैं, मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, जो यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ। तो आपको अगर इनमें से कोई वीडियो अगर आपको देखनी है, अगर इनके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन आपको करनी है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।